Dear students, colleagues, in this video I am going to tell you about partitives and collective noun as well. What are partitives? Partitives are noun which we use to show quantity or part of the noun which cannot be counted. पार्टिटिव एक नाउन होता है, एक संज्ञा होता है. हम इस पार्टिटिव को तब यूज़ करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन होता है और उस अनकाउंटेबल नाउन की हमें मात्रा बतानी होती है या हम किसी पार्ट का जिक्र करते हैं, तो उस प्रकार के नाउन को हम बोलते हैं पार्टिटिव. सो पार्टिटिव बेसिकली नाउन है. एक कैसा नाउन है? ये एक नाउन है जो कि किसी नाउन का पार्ट हो सकता है, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें केक अनकाउंटेबल नाउन है और हम बात कर रहे हैं इसकी पार्ट पीस की, अ पीस ऑफ केक. वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर. चॉकलेट अनकाउंटेबल नाउन है, अ बार ऑफ चॉकलेट, अ पीस ऑफ चॉकलेट. सो इन दीज the word bar, the word glass, the word piece, these are called partitive. Now, what is the difference between partitive and collective noun? Partitive हम यूज़ करते हैं पार्ट्स के लिए या क्वांटिटी के लिए, बट कलेक्टिव नाउन हम यूज़ करते हैं ग्रुप के लिए, समूह के लिए. सो लेट अस डू फ्यू मोर लाइक दिस. सो इट्स लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ कोयल, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका, अ लॉक ऑफ फैदर, पंख जो होते हैं वो, अ जार ऑफ जैम, जैम की बॉटल, अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, तेल की बूंदें, अ स्पून फुल ऑफ शुगर, चीनी चम्मच भरी हुई है, अ स्मॉल पीस ऑफ हेयर, बाल का एक टुकड़ा, अ शीट ऑफ पेपर, एक पेज जो कि एक पेज हम कह सकते हैं, पाइल्स ऑफ रबिश, कूड़ा करकट है उसकी ढेर है, अ स्लाइस ऑफ केक, केक का टुकड़ा, अ लंप ऑफ चीज़, चीज़, अ पीस ऑफ चीज़ भी होता है, अ लंप ऑफ चीज़ भी होता है, अ स्लाइस ऑफ चीज़ भी होता है, अ पीस ऑफ पेपर होता है, अ शीट ऑफ पेपर होता है, अ रिम ऑफ पेपर भी होता है, कप ऑफ टी एंड बार ऑफ सोप. सो ये सभी आपके पार्टिटिव्स थे जो नाउन के पार्ट को यूज़ करने के लिए हम डिनोट करते हैं. So, as I have told you, partitive, it is a noun used to show part or quantity of uncountable noun. Now, यहाँ पे हम कुछ पार्टिटिव्स का जिक्र करते हैं. अ ब्लॉब ऑफ टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट निकालते हो और टूथपेस्ट के अंदर ट्यूब के अंदर से जो निकल के आता है पेस्ट, उसको हम ब्लॉब कहते हैं. तो हम इसके लिए ट्यूब भी कह सकते हैं. अब ब्रेड की अगर आप बात करें तो लोफ भी होता है और स्लाइस भी होता है. सोप, अगर साबुन की बात करेंगे तो केक भी कहते हैं और बार भी कहते हैं. ये पार्टिटिव्स हैं, राइट. फेदर्स के लिए हम लॉट यूज़ कर रहे हैं. देन सोप है, साबुन है, सोना है या चॉकलेट है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप बार वर्ड यूज़ कर सकते हैं. शराब है, पानी है, दूध है, तो बॉटल यूज़ करते हैं हम, अ बॉटल ऑफ. अ पेयर ऑफ ग्लासेस, चश्मे, ग्लव्स, सीजर्स, इनके लिए अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम इन पार्टिटिव को यूज़ करते हैं. अब जूस की बात करें, ऑयल की करें, मीट की करें तो अ कैन. टिन अनकाउंटेबल नाउन है तो आप टिन यूज़ कर सकते हैं. एक कप है, कॉफ़ी है, टी है, मिल्क है उसका. या ड्रॉप होता है बूंद, पानी की बूंद हो सकती है, खून की बूंद हो सकती है, दूध की हो सकती है, जूस की हो सकती है. अ पैट ऑफ बटर, अब आप बटर निकाल रहे हैं तो बटर, अगर वो बॉक्स में है तो हम बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं. कॉर्न, वीट, पैडी, मेज़, इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईयर, जो ये दाने होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ईयर. विजडम, अब यहाँ पे थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स टू हो रहा है. WISDOM, विजडम, अ पर्ल ऑफ विजडम, हवा का झोंका होता है, गस्ट. ट्रुथ, अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ, हम कहते हैं उसके बाद में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है, तो देर इज़ नॉट अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन हिज टॉक, इन हिज मैटर और इन हिज प्रॉमिस, वी कैन से लाइक दैट. थंडर, क्लैप, कहते हैं ना बिजली की गर्जन हो रही है, कड़क रही है. सनशाइन, रे, सूरज की किरणें. रेन, बारिश की बौछार. परफ्यूम की जो खुशबू होती है तो डैब यूज़ करते हैं. लक, स्ट्रोक, लाइटनिंग जो होती है बिजली, फ्लैश. इनोसेंस, प्ली, PLEA, प्ली, नादानी जिसे हम कहते हैं. हंगर या गिल्ट का पैंग होता है. नाउ ह्यूमर, अ सेंस ऑफ ह्यूमर. होप,
ग्लिमर आशा की किरण, फूड मॉर्सल खाने का निवाला, डस्ट स्पैक धूल के कण, डिफरेंस स्क्रैप, अब्यूज़ टॉरेंट, बॉदर स्पॉट, फेथ आर्टिकल, फन बिट। एडवाइस या इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको पार्टिटिव यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे पीस। सो दिस I tried to tell you the difference between partitive. Partitive nouns are used to present a part or a quantity, and collective noun is used to present a group. Right? समूह को present करेंगे तो collective noun है. Thank you.